नमस्कार, मैं हूं ललित दुर्ग संभागवीर और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साथ इस पर बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम ऑफिसर टॉक शो के माध्यम से नए नए ऑफिसर से हम रूबरू होते हैं और उनके किए जा रहे इनोवेशन क्षेत्र में और उनके कार्यों को हम आप सभी तक साझा कराते हैं। वैसे ही बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। आईपीएस 2018 बैच के आईपीएस हैं योगेश पटेल सर, जो अभी बालोद में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हम साहब को यूथ आइकॉन के रूप में भी आप सभी दर्शकों को परिचय कराएंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय पर काफ़ी बड़ा अचीवमेंट उन्होंने किया है और काफ़ी सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ से ही साहब आते हैं। साहब साधना इस पर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी सर, लगातार आप कुछ महीनों से बालोद जिले पर पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और आप सरगुजा में काम किए, राजनांदगांव में आपकी शुरुआत हुई, छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों पर आपने वर्क किए सर कानून व्यवस्था को लेकर। बालोद में किस तरह से आप नेतृत्व दे रहे हैं कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए? बालोद एक महत्वपूर्ण ज़िला है। यहाँ से जैसे आप जान रहे होंगे सभी लोग, जैसे दल्ली राजरा है जो कि बहुत पुराने समय से यहाँ से आयरन ओर की जो सप्लाई होती है वो भिलाई स्टील प्लांट को जाती है, जिससे कि पूरा देश जी विकसित हो रहा है। जी और इसी तरह से बालोद एक पुलिसिंग के लिए भी चैलेंजिंग है, जिसमें लगातार कानून व्यवस्थाएं की घटनाएं होती रहती है, जिसको पुलिस लगातार उसको मैनेज करती रहती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को। जी साथ ही साथ पुलिस का यहाँ पर ध्येय है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें पुलिस का भय बना रहे, जी और साथ ही साथ जो सामान्य जनता है, जो जिसको पुलिस की आवश्यकता है, जिसको पुलिस की सहायता की ज़रूरत है, उनमें पुलिस के प्रति एक विश्वास रहे, जिससे कि इन दोनों चीज़ों को सामंजस्य लेकर बालोद पुलिस काम कर रही है। और अलग अलग पहलुओं पे, चाहे वो जन जागरूकता हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट हो, सभी पहलुओं पे बालोद पुलिस काम कर रही है। सर, बालोद जिले में अपराध की जो ग्राफ है उनको घटाने के लिए किस तरह से आप और नए नए नवाचार कर रहे हैं? बालोद ज़िले में अपराध को घटाने के लिए खासकर जो गंभीर अपराध हैं, जैसे कि हत्या, रेप, उसके अलावा उठाईगिरी है, फिर डकैती है, इन सभी को कम करने के लिए लगातार जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। अलग अलग तरीके से निगरानी की जा रही है, जैसे कि उदाहरण के रूप में देना चाहूँ, जो बीट प्रणाली है जो कि पहले से पुलिस व्यवस्था में बनी हुई है, परंतु आज की डेट में उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, तो हम डिजिटल माध्यम से भी उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। नए कानून लागू किए गए हैं, जिसमें से संगठित अपराध हैं उनके ऊपर विशेष धाराएं बनाई गई हैं, जिसको कि उपयोग कर पुलिस संगठित आरोपियों के ऊपर, जैसे कि साइबर अपराध हो गए, चाहे जुए सट्टा हो गया, चाहे शराब की कार्रवाई हो गई, चाहे गांजे की कार्रवाई हो गई, तो इस प्रकार से जो संगठित अपराध हैं उनके ऊपर लगातार पुलिस काम कर रही है। लगातार गंभीर अपराध के साथ साथ जो माइनर एक्ट्स है उस पर भी काम कर रही है, जैसे कि MV एक्ट है, जिससे कि लोगों में यातायात के संबंध में जागरूकता आए और लोगों की जान सुरक्षित रह पाए, इस विषय में भी बालोद पुलिस काम कर रही है। सर, एक महत्वपूर्ण विषय पर जरूर आपसे चर्चा करूंगा, नशा मुक्ति अभियान, क्योंकि युवा पीढ़ी और तमाम वर्ग के जो लोग हैं नशे में डूबते जा रहे हैं और कई परिवार जो है तबाह हो रहे हैं सर। तो नशा मुक्ति के लिए किस तरह से प्रयास आपके माध्यम से हो रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि नशा मुक्ति हमारी एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ है। लगातार इसमें परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जो यूथ होता है, जो प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं यूथ के, नशे की चपेट में आने के पश्चात वो लोग अपना यूथ गंवा बैठते हैं, जिससे कि उनको फाइनेंशियल लॉस भी होता है, और साथ ही साथ बिकॉज नशे में बहुत सारे जो शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है उसका, उसकी वजह से कई जानें भी जाती हैं। तो इस विषय में बालोद पुलिस भी काफ़ी सजग है। दोनों तरीके से काम कर रहे हैं हम। एक तो होता है जन जागरूकता, जिससे कि लोगों को हम जागरूक कर पाएँ कि लोग नशे की तरफ ना जाएं, चाहे वो गांजे का नशा हो, चाहे मेडिकल नशा हो, चाहे वो शराब हो, और इस प्रकार के अन्य जो नशे की सामग्रियां हैं उसको हम जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि नशा किस प्रकार से लोगों को बर्बाद करता है, परिवारों को बर्बाद करता है। जी साथ ही साथ एनफोर्समेंट में भी हम काम कर रहे हैं कि जो नशे का काम करने वाले लोग हैं, चाहे गांजा हो, चाहे वो मेडिकल नशा हो, या अन्य प्रकार की भी नशे की सामग्रियाँ हो, उनमें अगर कोई लिप्त है इन सभी अपराध में, तो उनको जो सुसंगत धाराएं हैं, जैसे NTPS की धारा होती है, उसके अंतर्गत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ लगातार सजगता बनाए हुए हैं कि कोई भी किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसमें हम तुरंत कार्रवाई करें। उसके अलावा PIT NDPS और साफेमा, जो कि नशे के कारोबार को ख़त्म करने में काफ़ी उपयोगी है ये धाराएं, उनको भी हम
लगातार उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे कि BNSS जो नया कानून लागू हुआ है जी उसमें संगठित अपराध की भी धारा एक जी जोड़ी गई है, उसमें भी जी हम नशे के कारोबारियों के ऊपर उस धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात एक सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जी। साइबर क्राइम साहब, साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है। आप लोग लगातार काम भी कर रहे हैं सर, बालू पुलिस और पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस इस पर काम कर रही है। साइबर क्राइम में सर पहले नॉन एजुकेटेड पर्सन जो है फंसते थे, लेकिन अब देखा ये जाता है कि एजुकेशन में जो एजुकेटेड पर्सन है वो लोग भी फंस जा रहे हैं, कई अधिकारी फंस जा रहे हैं। क्या लगता है सर इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? देखिए, साइबर क्राइम आज की डेट में एक महत्वपूर्ण अपराध सामने आकर लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका है, जिसमें लोग बर्बाद हो रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसका मुख्य वजह मुझे लगता है मल्टीपल कारण हो सकते हैं। एक तो होता है डर, जी जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि डिजिटल अरेस्ट लोग कर लेते हैं जी कि कोई सामने वाले व्यक्ति बोलता है कि मैं CBI से हूँ या ED से हूँ, जी आप लोग डिजिटल अरेस्ट किया गया है आपको और आप जो हम बोलेंगे वही काम करना है आपको, तो ऐसे डिजिटल अरेस्ट हो जाए तो एक भय दिखाया जाता है लोगों को। तो इस भय के कारण कई बार लोग अपना जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जैसे OTP हो गया या फिर पैसे ट्रांसफ़र हो गए ये कर देते हैं। एक भय एक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा होता है लालच। जी साइबर अपराधी लालच को भी लोगों को लालच देकर लुभाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे पहले वो बोलेंगे कि आप कुछ मनी इन्वेस्ट कीजिए, कुछ देर बाद में उस मनी का अच्छा रिटर्न देते हैं वो, जी जिससे कि जो प्रार्थी है उसको विश्वास हो जाता है कि उसके जो लगाए गए पैसे हैं उसमें ज़्यादा रिटर्न आएगा, तो वो एक बड़ा अमाउंट साइबर फ्रॉस्टर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि वो अमाउंट बाद में साइबर अपराधियों द्वारा उस प्रार्थी को नहीं दिए जाते। इस प्रकार से लोगों को लालच दिखाकर भी साइबर अपराध किए जाते हैं। जी उसके अलावा है जैसे कि सेक्सटॉर्शन है, जैसे कि कोई अश्लील वीडियो बनाकर किसी का फ़ोटो में जो इंटरनेट पे पोस्ट करने के नाम पे जी लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। लोगों से ऐसी मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको मैं अगर कैटेगराइज करना चाहूँ साइबर अपराध के कारणों को, तो एक तो भय है, दूसरा लालच है और तीसरा जागरूकता की कमी है। जो आपने बताया कि कई बार जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, तो मुख्य वजह जागरूकता की कमी है। तो इन तीनों को भी हम शामिल करते हुए जन जागरूकता लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर अपराध ये तो सच बात है कि ये लगातार राइजिंग ग्राफ है इसका, लोग जी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इसमें लूज़ करते जा रहे हैं। जी पुलिस भी प्रयास करती है कि लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़े, उनको सुसंगत धाराओं के अंदर पंजीबद्ध करने के पश्चात उनको न्यायिक रिमांड पे भेजे, और साथ ही साथ जागरूकता का भी साथ ही साथ काम कर रही है। और सर यातायात व्यवस्था को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं सुबह जब शहर घूम रहा था तो एक बढ़िया दृश्य ये दिखाई दिया साहब कि आपके यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस साथी हैं, वो बाइक से सायरन बजाते हुए पूरे ड्रेसअप के साथ वो गाड़ियों को साइड कर रहे थे। बहुत ही कम संसाधन में बहुत ही बेहतर काम। और वाकई में ये चीज़ें जो है प्रदेश में मुझे बालोद में देखने को मिला। तो इस यातायात को सर दुरुस्त करने के लिए और क्या कर रहे हैं? यातायात व्यवस्था एक मुख्य प्रायोरिटी है बालोद पुलिस की, लोगों की जान बच सके इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने एक विषय बताया हेलमेट का, जी जिससे कि सभी को हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता किया जा रहा है। साथ ही साथ एक पहल भी की गई यहाँ पे कि बिना हेलमेट पेट्रोल किसी भी पेट्रोल पंप के द्वारा ना दिया जाए, ऐसी जी एक अपील की गई है, जिसको पेट्रोल पंप जो संचालक है उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। जी 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 साथ ही साथ जो विभागीय लोग हैं, आप जैसे कलेक्टोरेट के अंदर घुसेंगे आप कलेक्टोरेट परिसर में, तो आप देखेंगे कि दोनों गेट के अगल बगल आपको बोर्ड दिखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन प्रतिबंधित। जी इस प्रकार से कई बार पुलिस औचक चेकिंग भी करती है, जिससे जी कि जो स्टाफ या फिर जो आगंतुक ऑफिस आ रहे हैं वो अगर हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। इसके अलावा बाकी भी जो यातायात के नियम हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग है जी या फिर ट्रिपल सवारी है, जी नशा का मतलब नशा करने के पश्चात ड्राइविंग, ये सभी घटनाएं जो आती है सामने, उनके ऊपर यातायात पुलिस लगातार काम कर रही है, बालोद पुलिस लगातार काम कर रही है। तो दोनों चीज़ें हैं, जी इन्फोर्समेंट प्लस जागरूकता, दोनों को लेकर हम साथ चल रहे हैं, जिससे कि लोगों की जानें बच सके, दुर्घटनाएं कम हो सके। जी। और सर कुछ समय पहले ही आईजी साहब ने आप सभी को निर्देशित किया था, पुलिस की टीम को, पूरे रेंज की टीम को, कि सीसीटीवी अनिवार्य करें, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर पेट्रोल पंप हो या कोई भी सार्वजनिक जगह हो, जिससे अपराध कम हो, अपराध का ग्राफ कम हो और जो अपराधी हैं वो जल्दी पकड़े जाए अगर घटना हो गई। तो इस पर किस तरह से काम करें?
बिल्कुल आईजी सर के मार्गदर्शन में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी का जो सशक्त एक अभियान चलाया गया है वो बालोद पुलिस द्वारा भी चलाया जा रहा है। जी एक आपको ऐप पता होगा त्रिनयन ऐप, जी जो कि आईजी रामगोपाल सर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जी। उसमें मुख्यतः ऐसे है कि उसमें जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको ऐड किया जाता है। तो एक तरह से हमको सीसीटीवी कैमरों की पोजीशंस पता होती है, उनकी कंडीशंस पता होती है। इस प्रकार से हम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कर सकते हैं। और सीसीटीवी कैमरे जैसे आपने बताया कि अपराधियों को पकड़ने में एक महत्वपूर्ण एक एलिमेंट हमको पुलिस को सहायता करती है। जी इसलिए सीसीटीवी कैमरे जैसे कि आप बालोद में भी देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं नए, और जो भी कैमरे लगे हुए हैं उनको लगातार उनको निगरानी में रखा जा रहा है कि वो जब ख़राब होते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से बनवाया जा सके। और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है, जैसे कि व्यापारी वर्ग से अपील की जा रही है कि वो सीसीटीवी कैमरे जो मुख्य स्थान है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं। साथ ही साथ जो उनके निजी संस्थान है वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो उसको थोड़ा सा फोकस रोड पे भी करें, जिससे कि जो जनरल गतिविधियाँ हैं वो सीसीटीवी कैमरे में अगर कोई संदिग्ध गतिविधि पता चलती है तो वो कैच हो सके। तो इस प्रकार से पुलिस भी अपनी तरफ से सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करा रही है, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उसको भी ठीक करवा रही है। और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे लगातार सीसीटीवी कैमरे अपनी सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए भी इंस्टॉल करें। सर, प्रशासनिक कसावट काफ़ी मायने रखता है पुलिस विभाग में, चूँकि थाना प्रभारी, आरक्षक, एसआई, तमाम वर्ग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर प्रशासनिक कसावट किस तरह से आप ला पा रहे हैं जिससे जो है वाकई में लोगों को न्याय मिल पाए और फर्जी एफआईआर भी ना हो और हर किसी को सही न्याय मिले। महत्वपूर्ण विषय उठाया आपने, जी क्योंकि पुलिस एक अनुशासन के साथ चलने वाली एक फोर्स है। इसमें अगर अनुशासन की कमी होती है तो निश्चित ही लोगों को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम प्रशासनिक कसावट के लिए भी लगातार किसी भी प्रकार की शिकायतें आती है अगर किसी भी कांस्टेबल या टीआई या फिर किसी भी अधिकारी के ऊपर, तो उसमें हम तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए जो भी विधिवत कार्रवाई होती है, चाहे विभागीय जाँच हो या फिर वो उसको ट्रांसफ़र करना हो या फिर उसको सस्पेंड करना हो, ये सभी कार्रवाई आपको बालोद पुलिस के द्वारा भी किया जाता हुआ प्रतीत होगा ऐसा। और लगातार हमारा सूचना संकलन भी चलते रहता है, लोगों से हम फीडबैक लेते रहते हैं कि जितने पुलिस कर्मचारी काम कर रहे हैं वो किसी प्रकार के इलीगल एक्टिविटी में तो शामिल नहीं है, और साथ ही साथ उसके अलावा जनता के साथ भी उसका रवैया तो ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से कार्यकुशलता के साथ साथ जो एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप है उसकी छवि कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है जनता के साथ, इन सभी पहलुओं को देखते हुए लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो जनरल परेड होती है, जो फ्राइडे की परेड होती है, वो लगातार शुरुआत की गई है उसकी। अब हर एक फ्राइडे को जनरल परेड किया जाता है, जिसमें कि जो कांस्टेबल्स से लेकर अधिकारियों की वेशभूषाएँ देखी जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से वेशभूषा पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे, जो यूनिफॉर्म होता है उसको। साथ ही साथ अगर किसी को किसी प्रकार की परेशानियां हैं उसको भी उस जनरल परेड में सुना जाता है। और साथ ही साथ अगर किसी के ऊपर विभागीय कार्रवाई करनी है तो भी वो जनरल परेड में लगातार हर फ्राइडे को किया जाता है। तो इस प्रकार से अनुशासनात्मक फोर्स बनाने के लिए लगातार बालोद पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जी। और महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए किस तरह से सर आपका प्रयास है, क्योंकि जो महिला थाना है साहब वहाँ भी कुछ कठिनाई और ऐसे चीज़ों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, जैसे सही काउंसलिंग नहीं हो पाता, तो उस पर किस तरह से जो बेहतर काम करने वाले कर्मियों को वहाँ नियुक्त आप करवा रहे हैं? देखिए, बालोद पुलिस महिलाओं की सुरक्षा और उनके द्वारा जो परेशानियां फेस की जाती है उनके लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। जी इस प्रकार के सामने परेशानी आती है तो उस पर हम लगातार त्वरित कार्रवाई करते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो एक्ट होते हैं, चाहे वो पॉक्सो की धारा हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो छेड़खानी हो, उसके अलावा किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो, चाहे वो अपने कार्यस्थल पे भी जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की धारा जो होती है उसके अंतर्गत भी इन सभी पहलुओं पे पुलिस काम कर रही है लगातार। उसके साथ साथ आपने बताया कि जो परिवार काउंसलिंग की जाती है, जैसे कि 498A हो गया, या फिर किसी प्रकार की अगर आपसी अनबन हो रही है परिवार में, तो उसको लेकर एक महिला सेल बनाया गया है बालोद पुलिस के द्वारा, उसमें लगातार काउंसलिंग की जाती है। उसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पुलिस के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको भी कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो परिवार कल्याण समिति के मेंबर होते हैं, वो
उनके द्वारा इस तरह से मतलब एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि पुलिस प्लस नागरिक के बीच के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो परिवार है उनका काउंसलिंग किया जा सके, जिससे कि जो परिवारों को बचाया जा सके और किसी प्रकार की अगर अनबन है तो एक उनको मौका दिया जा सके कि वो फिर से अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको सुचारू रूप से चला सकें। कुछ चुनौतियाँ हैं साहब बेहतर करने के लिए, और चुनौतियाँ? चुनौतियाँ तो काफ़ी सारी हैं, जैसे कि एक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ होती है कि जो फोर्स की कमी जिसको बोलते हैं जी तो वो बालोद में है और इसके साथ साथ बाकी ज़िलों में भी है कि फोर्स तो कभी पर्याप्त नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और बाकी जो मतलब एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करके उन सब चीज़ों को हम कमियों को दूर करते रहते हैं। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की एक कमी है, जैसे कि मैंने आपको बताया बीट पुलिसिंग का। जी बीट पुलिसिंग का ये है कि आप टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ जो हमारा वर्कमैन है, जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वो भी उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ कर सके, उसके लिए हम लोगों को ट्रेन करते हैं। तो इस प्रकार से कमियां हैं, रिसोर्सेज की भी कमी है जिसको हम बाकी अपने इनोवेटिव तरीके से उसको कम करने की कोशिश करते हैं उन कमियों को, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी हमारे पास उसका बेटर यूटिलाइजेशन के लिए लोगों को ट्रेन करने की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से हम बेटर पुलिसिंग कर सकें। जी तो ये कुछ कुछ कमियां हैं जो मेरे दिमाग में अभी हैं। जी। और साहब जिले वासियों को किस तरह से मैसेज आप देना चाहते हैं जिससे बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उस पर उन लोगों की सहभागिता हो सके? मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि बालोद पुलिस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अपराधियों में डर और लोगों में विश्वास, इस प्रिंसिपल पर काम करती है। मैं जो भी किसी प्रकार की शिकायतें अगर पुलिस के पास है लोगों के पास, तो वो पुलिस के पास आएँ, पुलिस को सूचित करें। अगर आप पर्सनल नहीं मिल सकते तो आप फ़ोन से सूचित करें, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से सूचित करें। आपके जो भी कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें होंगी, उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। और उसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोग जितने अलग अलग नियम कानून हैं उनको पालन करें, जैसे कि यातायात नियम है। उसके साथ साथ साइबर जैसे फ्रॉड हो रहे हैं तो उसलिए आप जागरूक रहें, किसी प्रकार का आपके साथ साइबर फ्रॉड ना हो। उसके साथ ही साथ इन जनरल मैं लोगों से अपील करना चाहूँ कि कानून का पालन करें, और जब भी पुलिस, अगर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस और जनता में कानून के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से कई बार एक तनातनी की स्थिति बनती है, तो उस स्थिति में लोगों से अपील रहेगा कि वो पुलिस का सहयोग करें, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो सके। जी, तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे साधना न्यूज़ के खास प्रोग्राम ऑफिसर टॉक शो के माध्यम से बालोद जिले के पुलिस अधीक्षक आईपीएस यूथ आइकॉन योगेश पटेल साहब से, और काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा किया। लगातार वो कानून व्यवस्था को जिले में बेहतर बनाने के लिए वो लगे हुए हैं, उनकी टीम लगी हुई है। बालोद पुलिस लगातार अपनी मेहनत और लगन के साथ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ साधना न्यूज़ के लिए ललित।